एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने पति और अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसका पति टीटू बड़ा आलसी और बड़ा ही निकम्मा था। वो कोई काम नहीं करता था, बस पूरे दिन घोंसले में सोता रहता था और टूनी जो खाना लाती उसे आराम से खा लेता। काम की उसे कोई टेंशन नहीं थी। बेचारी टूनी चिड़िया इससे बड़ी उदास रहती थी। सुनो जी, ऐसे कैसे काम चलेगा? बरसात का मौसम सर पर है और हमारा घर भी जहाँ तहाँ से टूट रखा है। अगर इसे समय रहते सही नहीं किया गया तो बरसात का पानी घर में घुस जाएगा। तुम तो खामखा टेंशन लेती हो टूनी, सब ठीक हो जाएगा। अभी 1 महीना है ना बरसात में, तब तक मैं घर की मरम्मत कर दूंगा। आपको तो कुछ पड़ी ही नहीं है। कुछ ख्याल है आपको कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और बच्चे सुबह से भूखे हैं। ठीक है, मैं जाता हूँ। गुस्सा क्यों होती हो? मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ, बस आपको आपकी जिम्मेदारियों का एहसास करवा रही हूँ। सोचिए, अभी तो मैं हूँ, पर अगर कभी मैं ना हुई तो क्या होगा आपका और क्या होगा मेरे इन छोटे बच्चों का? तुम भी ना सुबह सुबह मनहूस बातें लेकर बैठ गई हो। ऐसे ही दोपहर हो जाती है, टीटू घर नहीं आता, बच्चों की भूख और बढ़ जाती है। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। पापा सुबह से गए हैं पर अभी तक खाना लेकर नहीं आए। माँ, मेरे पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा है। अगर मुझे खाना नहीं मिला तो मैं बेहोश हो जाऊंगा। ठीक है बच्चों, मैं देख कर आती हूँ कि आखिर तुम्हारे पापा कहाँ रह गए। टूनी चिड़िया टीटू की तलाश में निकल जाती है और वो कई पक्षियों से पूछती है कि किसी ने टीटू को देखा है क्या। सब एक ही जवाब देते हैं कि उन्होंने सुबह से टीटू को नहीं देखा। टूनी चिड़िया अब घबरा जाती है। हे भगवान, सब कुछ ठीक हो। कबूतरी बहन, क्या आपने मेरे पति टीटू को कहीं देखा है क्या? हाँ बहन, वो टीटू भाई तो सामने वाले पेड़ पर मजे से सो रहा है। टूनी पेड़ पर जाती है और टीटू को सोता पाती है। टूनी बहुत गुस्सा हो जाती है, पर वो टीटू को कुछ नहीं कहती और उसे सोता छोड़कर खाना ढूंढने निकल जाती है। वो अपनी किस्मत पर भी बहुत रोती है कि कैसा निकम्मा पति मिला है उसे, जिसको ना अपनी बीवी का ख्याल है और ना बच्चों का। रात को टूनी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर जाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। आप जाकर पेट भरा है माँ? हाँ माँ, मज़ा आ गया, बहुत टेस्टी खाना था। वैसे माँ, पापा सुबह से गए हुए हैं पर अब तक आए नहीं। उनको छोड़ो, तुम सो जाओ। बहुत रात हो गई है और ज़्यादा देर तक जगना अच्छी बात नहीं होती। अगली सुबह सवेरे टूनी खाने की तलाश में निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बाज मिलता है जो बहुत विशाल और बहुत भयानक होता है। वो टूनी को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है। अरे वाह, आज मिला है ताज़ा खाना खाने को, मज़ा आ जाएगा। टूनी तेजी से उड़ने लगती है और अपनी रफ्तार बढ़ा लेती है, पर वो नन्ही सी चिड़िया कहाँ उस बाज का मुकाबला कर पाती। आखिरकार वो बाज उसे अपने पंजों में जकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। तभी टूनी चिड़िया उससे प्रार्थना करती है, हे बाज भाई, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। कृपया करके मुझे छोड़ दो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हा, मैं तुझे छोड़ दूंगा तो क्या खाऊंगा? हा। कृपया कर मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। उनके सर से माँ का साया मत छीनो। यह सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ यह पता है कि तुम मेरा भोजन हो, बस। ऐसा कहकर वो बाज उस टूनी चिड़िया को खा जाता है। यह सब नज़ारा सामने पेड़ पर बैठा बबली तोता देख रहा था। अब रात हो जाती है। टूनी के बच्चे
और टीटू परेशान हो जाते हैं कि टूनी अभी तक घर क्यों नहीं आई। पापा, माँ अभी तक घर क्यों नहीं आई? हाँ पापा, माँ तो हमेशा दिन छिपने से पहले घर आ जाती है, फिर आज क्यों नहीं आई? बेटा, क्या पता माँ कोई ज़रूरी काम में फंस गई हो। तुम घबराओ मत, मैं देख के आता हूँ। टीटू टूनी को ढूंढने लगता है, पर उसे टूनी के बारे में कुछ पता नहीं चलता। बाद में बबली तोता उसके पास आता है। भाई, मुझे माफ कर दे। क्या हुआ? तो क्यों रो रहा है? भाई, मैं टूनी भाभी को बाज के चंगुल से नहीं बचा पाया। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ था। बबली तोता टीटू को पूरी कहानी बता देता है। ऐसा नहीं हो सकता बबली भाई, कह दो ये सब झूठ है। संभालो खुद को। अब तुम्हें ही सब कुछ देखना होगा। तुम्हारे बच्चे भी छोटे हैं, उनका ख्याल भी तो तुम्हें रखना होगा। हे भगवान, तूने मेरी टूनी को मुझसे छीन लिया। तुझे उस पर तरस नहीं आया। अब क्या होगा मेरे बच्चों का? उन्हें मैं यह सच कैसे बताऊंगा? रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा मेरे बच्चों का। हे भगवान, इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? भाई, इस वक्त यह बात करना तो सही नहीं है, पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप दूसरी शादी कर लो। अभी आपके बच्चे भी छोटे हैं और उन्हें माँ का प्यार भी तो चाहिए। अब टीटू घर आ जाता है और अपने बच्चों को सब बता देता है। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें अपनी माँ की बहुत याद सताती है, इसीलिए टीटू दूसरी शादी करने का फैसला ले लेता है और एक दीपाली नाम की चिड़िया से शादी कर लेता है और चिड़िया को अपने घर ले आता है। बच्चों, यह तुम्हारी माँ है। माँ? हाँ बच्चों, यह तुम्हारी दीपाली माँ है। अगले दिन टीटू खाने की तलाश में निकल जाता है। उसके जाते ही दीपाली अपने असली रूप में आ जाती है। दरअसल वो टीटू के सामने अच्छी माँ होने का नाटक करती है। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं माँ, हम तो खेल रहे थे। बोलो, कुछ काम था क्या? हाँ, चलो मेरे पैर दबा दो। मेरे पैरों में सुबह से बहुत दर्द हो रहा है। पर माँ, हमने तो कभी पैर दबाए ही नहीं। तो क्या सिखाया है तुम्हारी माँ ने? हाँ, सिर्फ हराम का खाना खाना सिखाया है क्या? चलो मेरे पैर दबाओ। दोनों बच्चे रोते रोते दीपाली के पैर दबाते हैं। उन्हें अपनी माँ याद आती है। चलो अब जाओ, मेरे कपड़े धुल दो और हाँ, घर में झाड़ू भी लगा देना और बर्तन भी धुल देना। थोड़े हाथ पैर चलाया करो। भाई, अगर माँ जिंदा होती तो आज हमें यह सब काम नहीं करने पड़ते। हाँ, माँ तो माँ होती है, सौतेली माँ तो सौतेली माँ होती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। अब दीपाली रोज टीटू के जाने के बाद उन दोनों बच्चों से सारा दिन काम करवाती है। एक दिन टूनी का भाई चुन्नी आता है और जब वो अपने भांजों को काम करते देखता है तो दीपाली को काफ़ी खरी खोटी सुनाता है और अपने भांजों को वहाँ से ले जाता है। रात को जब टीटू घर आता है तो वो अपने बच्चों को ढूंढता है, पर जब वो नहीं मिलते तो दीपाली उसे सब सच बता देती है। थू है तुम पर, मैंने तुम पर कितना विश्वास किया कि तुम मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझोगी, उन्हें माँ का प्यार दोगी, पर मैं गलत था। लोग सही कहते हैं, सौतेली माँ सौतेली होती है। अब दीपाली को अपनी गलती का एहसास होता है और वो टीटू से माफ़ी मांगती है और अपने बच्चों को घर ले आती है। अब उन पर खूब प्यार लुटाती है, बिल्कुल अपनी सगी माँ की तरह। आओ खाना खा लो मेरे बच्चों, और अपने हाथ से उन्हें खाना खिलाती है। एक घने जंगल में एक वृक्ष पर चिड़ियों का छोटा सा परिवार रहता था।
टुनी चिड़िया ने बहुत समय बाद अपने घोंसले में अंडे दिए थे। टन्नू चिड़ा अंडे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, भगवान हमारे घर पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जैसी खुशी आज हमारे घर में मिल रही है, ऐसी खुशी हमारे घर में हमेशा उमड़ती रहे। टुनी चिड़िया टन्नू चिड़ा की बात सुनकर बहुत खुश होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, आज हमारे भगवान ने सुन ली। हमारे घोंसले में कोई औलाद नहीं थी, सब हमें चिढ़ाते थे, अब से हमें कोई भी नहीं चिढ़ाएगा। दोनों बहुत ही खुश होते हैं। चिड़िया हर रोज अंडों के ऊपर बैठकर उसे बहुत प्यार से सेकती है। कई दिनों बाद अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। अब बच्चों की आवाज़ सुनकर टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा बहुत खुश होते हैं। टुनी चिड़िया अपने बच्चों के नाम रखती है। बड़े बच्चे का नाम टिल्लू और छोटे बच्चे का नाम टीनू रख देती है। एक दिन टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा जंगल से दाना लेकर बच्चों को खिला रहे होते हैं। तब टन्नू चिड़ा टुनी से कहता है, अब हमारे बच्चे उड़ने के लायक हो गए हैं, अब हमें इनको उड़ना सिखा देना चाहिए। हाँ, लगता तो मुझे भी है, पर अभी ठीक नहीं होगा और 1-2 दिन रुक जाते हैं। तुम बच्चों के प्यार में आकर इन्हें खिलाने और सिखाने में देर मत करो, हमें आज ही इनको उड़ना सिखाना होगा। टुनी चिड़िया का मन भारी हो जाता है। वह सोचती है, अगर मेरे बच्चे उड़कर कहीं मुझसे दूर चले गए तो मेरा क्या होगा। टन्नू चिड़ा टुनी चिड़िया को उदास देखकर कहता है, अच्छा चलो ठीक है, तुम उदास मत हो, आज नहीं लेकिन कल सुबह जरूर उड़ना सिखा देंगे हम इनको। टुनी चिड़िया टन्नू चिड़ा की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपने घोंसले में बच्चों के साथ सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है। सूरज आसमान में लाली देता हुआ निकल रहा होता है। टन्नू चिड़ा बच्चों से कहता है, आज मैं तुम दोनों को उड़ना सिखाऊंगा। तुम डाली पर बैठे रहो और मुझे ध्यान से देखना मैं कैसे उड़ रहा हूँ, वैसे ही तुमको भी उड़ना है। ठीक है पापा जी, हम यहाँ से आपको देखते रहेंगे। टन्नू चिड़ा दोनों बच्चों के सामने थोड़ी देर उड़कर बच्चों के पास आकर बैठ जाता है। देख लिया कैसे उड़ते हैं, अब तुम दोनों को भी ऐसे ही उड़ना होगा। मुझसे नहीं होगा पापा, सिर्फ पंखों को फैलाने से ही हवा में नहीं रुका जा सकता। बात तो तुम बिल्कुल सही कर रही हो। चलो अब डाली पर बैठे बैठे यहीं मेरी तरह अपने पंखों को ऊपर नीचे करो। टन्नू चिड़ा और टुनी चिड़िया डाली पर बैठे हुए बच्चों को पंख चलाना सिखाते हैं। पंख चलाने में बहुत मजा आ रहा है ना? हाँ मम्मी, बहुत मजा आ रहा है। चलो अब नीचे छलांग लगाकर ऐसे ही पंखों को चलाओ। नहीं मम्मी, मैं छलांग नहीं लगा सकता। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा दोनों बच्चों को आगे की ओर धक्का दे देते हैं। जब बच्चे गिरने लगते हैं तो वे अपने पंखों को हवा में चलाने लगते हैं और उड़ने लगते हैं। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा उनके साथ उड़ने लगते हैं। टीनू उड़ते हुए टुनी चिड़िया से कहता है, मम्मी उड़ने में बहुत मजा आ रहा है, क्या हम और ऊंची उड़ान नहीं भर सकते? नहीं, तुम अभी छोटे हो, तुमसे हवा का वेग नहीं संभल पाएगा। हाँ, तुमसे हवा का वेग नहीं संभल पाएगा। टीनू बहुत ही शरारती होता है और वह ऊंची उड़ान भरने लगता है। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा उसको आवाज मारते हैं लेकिन वह नहीं सुनता। जैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है तो वह नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ मम्मी बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है मम्मा। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा टीनू को घोंसले में ले जाते हैं। वे देखते हैं कि उसका पैर टूट गया है। टुनी चिड़िया उसके पैर पर पट्टी बांध देती है। मैंने तुमसे कहा था ना ज्यादा ऊपर नहीं उड़ना, फिर भी तुम चले गए। किसी भी काम को जल्दबाजी में करोगे तो ऐसा ही परिणाम होगा, इसलिए कार्य को सहज गति के साथ ही करना चाहिए। टीनू चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह दुखी होते हुए टन्नू चिड़ा से माफी मांगती है। सॉरी पापा, मुझे आपकी बात को मान लेना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद टीनू चिड़िया का पैर ठीक हो जाता है। टुनी चिड़िया और टन्नू चिड़ा फिर से टीनू चिड़िया को उड़ना सिखाते हैं और अपना नया घर बसा लेते हैं।